गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसके दो क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो पहले उसको सॉल्व करता हूँ और उसके बाद आगे का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो दो क्वेश्चन कौन कौन से मैंने दिए थे। पहला क्वेश्चन तो दिया था ये क्वेश्चन दिया था, इसको ए बोला था, इसे बी बोला था और ये सारे आर 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 रेसिस्टेंस है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखना है। मैं बैटरी लगा के देखता हूँ। यहाँ से आई करेंट तो मैं मानता हूँ कि इधर I1 गया करंट, बचा हुआ करंट I माइनस I1 इधर गया। यहाँ I1 आया तो सपोज यहाँ गया I2 और ये I1 का डिवीजन कहाँ कहाँ हुआ, इधर गया इधर गया इधर गया। वैल्यूज नहीं लिखता मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर गया इधर गया इधर गया, इस I1 का डिवीजन होके इधर 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 गया। जो करंट इससे गया वही करंट इससे गया। देख लो, जो करंट यहाँ गया वही करंट इससे गया। ये दोनों सीरीज में। अब यहाँ से जो करंट आया था और ये करंट जो यहाँ आया था, ये दोनों मिल करके कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। ये करंट तो वापस V पर आएगा और ये करंट यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज, यहाँ ये दोनों सीरीज, यहाँ ये दोनों सीरीज। अब अपने को दिख गया सिचुएशन क्या करना है। तो ये दोनों सीरीज में तो R और R 2R, मैं सर्किट को छोटा कर रहा हूँ। अब इसके बदले 2R करूंगा, इसके और इसके बीच। R और R पैरेलल में, क्योंकि इधर का दोनों का पोटेंशियल कॉमन और इधर का भी कॉमन पोटेंशियल। तो 2R और R पैरेलल में 2R इंटू R अपॉन 3R, 2R/3, ये 2R/3। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ 2R/3। अब ध्यान देना, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इसको मैं 2R बोल सकता हूं। इसके बीच 2R। अब ये और दिख रहा है, ये R और ये 2R पैरेलल में, दोनों का कॉमन पोटेंशियल इधर इधर का। ये R है, इधर भी कॉमन पोटेंशियल, इधर भी कॉमन पोटेंशियल। तो 2R और R पैरेलल में, तो ये बन जाएगा 2R/3। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको 2R/3 लिख देता हूँ, 2R/3। अब ध्यान देना, जो करंट यहाँ से वही करंट यहाँ से, 2R/3 सीरीज में ऐड करूंगा तो 4R/3। और ये R और 4R/3 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 4R/3 इंटू R और दोनों को ऐड करेंगे तो 7R/3। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा ये 4R/7 आएगा, 4R/7। इन दोनों के बदले 4R/7, 4R/7 और ये R, क्योंकि जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहाँ से आएगा, जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहाँ से। ये दोनों सीरीज में तो दोनों को ऐड करूंगा, 4R/7 प्लस R 7 कर दूंगा, 11R/7, 11R/7। इन दोनों के बदले 11R/7।
11R/7 और R और 11R/7 पैरेलल में 11R/7 इंटू R अपॉन, दोनों को जोड़ूंगा, 11R/7 प्लस R, ये फाइनल इक्विवेलेंट बनेगा ए बी के बीच। कितना हो जाएगा ये 11R और ये बन जाएगा 18। ये आएगा फाइनल रिजल्ट 11R/7, हाँ 18, ये आएगा रिजल्ट R इक्विवेलेंट इक्वल टू। ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, वो क्वेश्चन क्या था, R R R R R A B के बीच R इक्विवेलेंट। मैं इसके पोटेंशियल को V कहता हूं, इसके पोटेंशियल को 0 कहता हूं। किसी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ता हूं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके पोटेंशियल को V कहूंगा तो इसका पोटेंशियल 0 बोलना पड़ेगा। अब इसको रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हो तुम इस तरह से। इसका रेजिस्टेंस मैंने नहीं दिया था, इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है, सिर्फ इसका नहीं पता और इसका नहीं पता। लेकिन ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। तो एक मैं अपने मन से कोई पोटेंशियल मान लेता हूं x, तो इसका भी पोटेंशियल x। तुम्हारे पास कितने डिफरेंट पोटेंशियल, नेट तो क्या है V और 0, V और 0 के बीच अपने को फाइंड करना है, और बीच में एक और पोटेंशियल मिल गया अननोन x कर दिया। तो देखो तो V और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस है R। V और x के बीच दो रेजिस्टेंस है, V और x के बीच दो रेजिस्टेंस है। x और 0 के बीच दो रेजिस्टेंस, फाइनली V और 0 के बीच कितना R इक्विवेलेंट, जिसको AB भी बोल सकते हैं, पॉइंट का नाम दे देते A B। B के पोटेंशियल को 0 बोला था, A के पोटेंशियल को V बोला था। R A B कितना हो जाएगा R/2 पैरेलल में, R/2 सीरीज में, R और R पैरेलल में, तो R पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट इंडिविजुअल का हाफ R/2। देख लो कितना सिंपल है। तो तुम्हें देखने आना चाहिए कि सीरीज पैरेलल है कि नहीं। अगर डायरेक्ट दिख जाता है तो सर्किट को छोटा कर लो, नहीं दिखता है तो पोटेंशियल के हेल्प से देखो। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में सीरीज में दिखेगा, वहीं से छोटा करते चले जाएंगे। तो 3 टाइप का R इक्विवेलेंट मैंने फाइंड करके बताया। याद करो, लास्ट क्लास में मैंने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। क्या बोला था?
2R, 2R, 4R, 5R। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इससे कोई करंट नहीं पास करेगा क्योंकि R/2R हाफ, 2R/4R हाफ, रेशियो सेम है। तो ये बैलेंस्ड है सिस्टम, बैलेंस सिस्टम है। तो यहाँ से कोई करंट नहीं पास करेगा, कोई करंट नहीं पास करेगा। तो जो यहाँ करंट आया था वही यहाँ जाएगा, जो यहाँ आया था वही यहाँ। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन, और मैं तुमसे पूछता हूं कि आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। R, 2R, 3R, 6R। फोर आर। इसको मैं दे देता हूं 9R। यहां मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। मैं इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी। अब तुमसे पूछता हूं कि ए बी के बीच आर इक्विवेलेंट बताओ। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। तुम आराम से सोचना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें और भी डिफरेंट आगे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां से मैं पूछ रहा हूं कि ए बी के बीच आर इक्विवेलेंट। तो हो सकता है कि शायद तुम्हें वैसा कंफ्यूजन आ जाए कि ये R/2R हाफ, 3R/6R हाफ। तो ये हाफ हाफ है, तो इससे कोई करंट नहीं पास करेगा, कोई करंट नहीं पास करेगा। इसलिए मैं इसको हटा करके इसको देख लूंगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बहुत कंफ्यूजन में हो तुम। यहां पर वो सिस्टम नहीं है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। जब वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था तो याद करो, बैलेंस सिस्टम के लिए मैंने बैटरी कहां जोड़ा था? इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जोड़ा था, याद करो। यही सिस्टम था, लेकिन बैटरी को मैंने अगर मैं बैटरी को इसके अक्रॉस जोड़ूं तब ये बैलेंस सिस्टम होगा। इसके अक्रॉस जोड़ूंगा तो ये बैलेंस सिस्टम नहीं है। देखो तो यहां से करंट आएगा, करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। जो करंट इधर आएगा वही इधर आएगा, जो इधर आएगा वही इधर आएगा, और एक इसके क्रॉस। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में। तो ये ध्यान देना कि बैलेंस सिस्टम के लिए किसके अक्रॉस बैटरी जोड़ते हैं। अगर इसको बैलेंस बनाना है तो इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ेंगे, ना कि इसके अक्रॉस। क्लियर हो गया बात? तो ये ध्यान रखना बात को। इसलिए यहां पर इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि करंट इससे भी पास करेगा। अगर मैं इसके क्रॉस बैटरी जोड़ता तो इससे कोई करंट नहीं पास करता। तो आर इक्विवेलेंट कितना, ये कितना हो जाएगा? 6 और 3 9R, और ये कितना 3R। 3R 9R पैरेलल में है,
और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों से कितना आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, 9r/2। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट 9/2r, 9/2r 3r के साथ पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इतना लिखा, इंडिविजुअल कहा, और उसके साथ ये पैरेलल में, तो मैं कितना लिखूंगा, 3r अपॉन इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 9/2r प्लस 3r, ये आर इक्विवेलेंट आएगा। ये कितना हो जाएगा, 27r अपॉन 6, 15r, सॉरी 15 होगा, 27 अपॉन 15r, ये होगा आर इक्विवेलेंट। इसको तुम ऐसे भी देख सकते थे, इसको ऐसे भी देख सकते थे, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, तीनों पैरेलल में 9, 9, 3r, 1/9r, 1/9r, 1/3r। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 3, ये कितना हो जाएगा, 9r, एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना 1 + 1 + 3, ये कितना हो जाएगा 4, 5, 5/9r, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9r/5। यहाँ मैंने वही किया था, यहाँ पर कैंसिल नहीं किया था, यहाँ से 3 से कैंसिल करूंगा तो 3 5 जा 15, और यहाँ से 3 9 जा 27, 9r/5। तो तुम बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या शॉर्टकट मेथड से भी। तो इस बात को ध्यान रखना कि इसके क्रॉस बैलेंस्ड है, इसके क्रॉस बैलेंस्ड नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर आर इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन से फाइंड होगा, तो मैं वो दिखा देता हूं कि आर इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन से कैसे फाइंड करते हैं। ये कोई कंडक्टर है जिसका रेसिस्टिविटी रो और लेंथ एल है। ये रेडियस, इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस R2 है, इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस R1 है। तुम्हें बोल देगा ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, बोल देगा इसका रेसिस्टेंस बताओ। इसका रेसिस्टेंस बताने के लिए तुमसे पूछेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करेंट का फ्लो यही है, करेंट का फ्लो ये है, तो तुम्हारा लेंथ बनेगा ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो तो
थ्रू आउट चेंज कर रहा है। यहाँ पर का एरिया क्रॉस सेक्शन पाई r1 स्क्वायर। मैं इसको क्या करता हूँ, r1 r2 ना करके रेडियस को मैं इसको b कहता हूँ, इसके रेडियस को a कहता हूँ। यहाँ पर रेडियस a, यहाँ पर रेडियस b, रेडियस कंटिन्यूअसली देख लो इंक्रीज कर रहा है। तो तुम रेसिस्टेंस में r इक्वल टू रो l बाई एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है इसलिए एरिया पाई r स्क्वायर। लेकिन तुम रेडियस कहाँ का यूज करोगे, यहाँ का रेडियस a, यहाँ का रेडियस b, और रेडियस थ्रू आउट चेंज कर रहा है, तो तुम रेडियस कहाँ का लिखोगे। रेसिस्टेंस अगर लिखना है तो रो मटेरियल का रेसिस्टिविटी, लेंथ l है, लेकिन एरिया कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो कौन सा मैं एरिया लिखूं। तो यहां से मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता रेसिस्टेंस, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई जनरल एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा। यही करेंगे ना, कोई एक जनरल क्रॉस सेक्शन एरिया लिखेंगे और उसका हम लोग स्मॉल लेंथ का, सपोज यहां से मैं x लेंथ पर एक मैं क्रॉस सेक्शन कट करता हूं, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का, और इसके रेडियस को मैं बोलता हूं r। तो इसका रेसिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे, इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन में लेंथ कितना बनेगा dx, और एरिया कितना बनेगा पाई r स्क्वायर। यही लिख देंगे एरिया, लेकिन इस सेक्शन का रेसिस्टेंस लिखना है तो लेंथ कितना dx, क्योंकि dx लेंथ है, ये करंट का फ्लो ये है, तो लेंथ यही बनेगा dx। तो dr कितना बनेगा तुम्हारा, रो dx अपॉन पाई r स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो तो ऐसा मैं बहुत सारा लूंगा स्मॉल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन, ये इन सबको मैं क्या करूंगा, ये सारे रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ देख लो सीरीज में है। एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, चौथा रेसिस्टेंस, देखो तो सब एक दूसरे के साथ सीरीज में है। सब सीरीज में है तो सभी को मैं जोड़ूंगा, जितना छोटा छोटा रेसिस्टेंस लिखूंगा सबको मैं सिंपली ऐड करूंगा, और सबको सिंपली ऐड करना मतलब इसी को इंटीग्रेट करना। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब सारे रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, dr 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 सबको मैं ऐड कर रहा हूं। तो ये जस्टिफाई हो रहा है कि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे का रेसिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि सारे रेसिस्टेंस जो बनेंगे dr dr dx लेंथ का, वो सारे एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे। यानी पूरे का रेसिस्टेंस फाइंड करना, तो इसी को इंटीग्रेट कर दो। तो आर ए बी, आर इक्विवेलेंट, मान लो इसको मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो आर ए बी कितना आएगा, डी आर का इंटीग्रेशन, रो डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक। अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। अब यहां से ध्यान दो, या तो मैं r को x के टर्म में लिख दूं या x को r के टर्म में कर दूं, क्योंकि एक वेरिएबल के टर्म में मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, तो मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट करता हूं, तो दोनों में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, x में और r में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि दोनों में रिलेशन मैं कैसे फाइंड करूं। यहां से देखो तो मैं एक एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये b और ये a, तो ये लेंथ कितना,
ये लेंथ b माइनस ए। अगर मैं इसे थीटा कहूं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस b माइनस ए अपॉन एल। और यहां से देखो तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना, ये r ये a, तो ये कितना r माइनस ए अपॉन एक्स। r माइनस ए अपॉन एक्स। मैं इसको वही कांस्टेंट बोल देता हूं क्योंकि ये तो फिक्स है, चेंज नहीं कर रहा। दिस इक्वल टू दिस, तो मैं बोल देता हूं k इक्वल टू के एक्स इक्वल टू आर माइनस ए। अब यहां से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो r इक्वल टू के एक्स प्लस ए यहां रख दो और फिर इंटीग्रेट कर दो x के टर्म में। और x का लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर के l तक, ये कर सकते हैं। अगर तुम ऐसे चलोगे तो यहां से थोड़ा इंटीग्रेशन लेंदी बनेगा। मैं इससे आसान में कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन x के टर्म में ना करके r के टर्म में करना चाहता हूं। मैं इंटीग्रेशन r के टर्म में, यानी कि मैं dx को एलिमिनेट करके dr के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, तुम करना उसको। तुम यहां से r रख के देखना और x का लिमिट लेना, तुम x के टर्म में इंटीग्रेट करना। मैं r के टर्म में इंटीग्रेट करता हूं। तो r के टर्म में इंटीग्रेट करने के लिए मैं दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करता हूं। यहां से dr अपॉन dr, r के रिस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 बन जाएगा। कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन r के टर्म में प्लस a का डिफरेंशिएशन 0, ये तो 1 बन जाएगा। ये 1 dr को मैं इधर ला, dx इक्वल टू क्या बचेगा, dx इक्वल टू dr अपॉन k, dx इक्वल टू dr अपॉन k, ये देखो बचेगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। आर ए बी इक्वल टू रो बाई पाई, dx के जगह पर dr अपॉन k, dr अपॉन k, तो k बाहर कर लेता हूं मैं, k तो कांस्टेंट है, और नीचे आर स्क्वायर। और r का लिमिट कहां से कहां, रेडियस, r रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेडियस a से लेकर के b तक, रेडियस a से लेकर b तक। आर ए बी रो बाई पाई के, के का वैल्यू मैंने क्या लिखा था, याद करो, b माइनस ए बाई एल, यही के था मेरा। यहां से इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 अपॉन आर, तुम्हें पता होगा इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर। तो मैं 1 अपॉन आर लिखता हूं और लिमिट को उलट देता हूं, माइनस के बदले, माइनस करने के बदले मैं लिमिट उलट देता हूं। अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट बी कर देता हूं। रो पाई के के बदले वैल्यू एक बार रहने देता हूं, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, रो पाई के बदले b माइनस ए एल, और इसको एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए बी, b माइनस ए कैंसिल, रो इसका वैल्यू कितना बनेगा, रो एल बाई, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये r इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, रो एल बाई पाई ए बी, ये बनेगा r इक्विवेलेंट। एक मैं क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम खुद से सॉल्व करना।
एक थिक हॉलो स्फीयर, थिक हॉलो स्फीयर, रेडियस ए, रेडियस बी, मटेरियल का डेंसिटी रो, ये फील्ड है। इसका तुम्हें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। करंट कैसे जा रहा है? करंट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, या बाहर से अंदर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ये करंट का फ्लो है। मतलब अगर मैं बैटरी जोड़ूं तो ऐसे कह सकता हूं, इनर टर्मिनल को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और आउटर टर्मिनल को, ये समझ रहे हो जंपिंग का मतलब, ये ऐसे कह सकता हूं। खैर ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, करंट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? फिर से करंट अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है, तो लेंथ बनेगा ये, लेंथ ये बनेगा, यानी लेंथ कितना? b माइनस ए। तुम्हारा L बनने जा रहा है b माइनस ए। लेकिन एरिया देखो तो, एरिया कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। यहां पर के लिए एरिया पाई ए स्क्वायर, यहां पर के लिए एरिया पाई बी स्क्वायर, और एरिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो तुम क्या करो, एक जनरल पोजीशन पर r रेडियस लो और उसका थिकनेस dr, ये dr, इसके रेसिस्टेंस को dr बोलो, रो l, l के जगह dr, या x के टर्म में भी ले सकते थे। इसका रेडियस मैं x बोलता हूं तो इसका थिकनेस dx बोलूंगा। रो लेंथ, लेंथ dx अपॉन एरिया, एरिया कितना? ये एरिया स्फीयर है, स्फीयर है तो 4 पाई एक्स स्क्वायर एरिया बनेगा। स्फेरिकल शेप का है ये क्वेश्चन क्या था? थिक मेटालिक स्फीयर, थिक मेटालिक स्फीयर। एरिया कितना बनेगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि सारे रेसिस्टेंस ये सब ए रेडियस से लेकर अप टू बी रेडियस तक का बहुत सारा स्फेरिकल शेल मिलेगा, सारा एक दूसरे के साथ सीरीज में रहेगा। तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो नेट रेसिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। आर कितना आ जाएगा? यहाँ से कांस्टेंट रो 4 पाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का लिमिट ए से लेके बी तक, रो अपॉन 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स, फिर से 1 बाई एक्स कर देता हूँ, लिमिट उलट देता हूँ, ए बी, कितना हो जाएगा? रो अपॉन 4 पाई, ये कुछ नहीं था, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, रो ऊपर b माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी। इस तरह से ये जो थिक मेटालिक स्फीयर था, ये थिक सिलेंडर भी हो सकता था। ऐसा भी क्वेश्चन तुमसे दे देगा, थिक सिलेंडर दे देगा। और करंट अंदर से बाहर की तरफ, इसका भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थिक हॉलो सिलेंडर, रेडियस ए रेडियस बी, करंट यहां से यहां जा रहा है। मतलब अगर मैं इस साइड से देखूं
इस साइड से देखूं तो कैसा दिख रहा है मुझे, करंट ये जा रहा है ए रेडियस से बी रेडियस की तरफ। इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम। अब आगे हम लोग सीखेंगे सिमेट्रिक का क्वेश्चन। तो सिमेट्रिक का, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में सिमेट्रिक का क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया था। मैंने 2 क्वेश्चन सिमेट्रिक का डिस्कस किया था। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पर आता हूं सिमेट्रिक का। ये शायद दिखना चाहिए, ये बी एंड जैसे इधर है वैसे इधर भी है ए एंड। सभी का रेसिस्टेंस आर आर आर, जितने साइड्स बन रहे हैं सारे साइड्स का रेसिस्टेंस आर है। ये एक सिमेट्रिक का क्वेश्चन है, दिख भी रहा होगा, इक्वेटोरियल सिमेट्री, एक्सियल सिमेट्री। अब सिमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जो ज्यादा इजी मेथड होगा उसी से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो मैं कम से कम 2 मेथड बताऊंगा सॉल्व करने का। तो इसको मैं 2 मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। कैसे कैसे सॉल्व करने वाला हूं, ये तो सिमेट्रिक दिख रहा है, एक्सियल सिमेट्री है। जैसा ऊपर करंट का डिवीजन वैसे ही नीचे करंट का डिवीजन। तो मैं बैटरी जोड़ के दिखाता हूं तुम्हें। अगर मैं यहां से करंट भेजूं I, तो करंट इधर I/2 और इधर भी I/2 जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। और जैसा एंटर किया है वैसा ही एमिट भी करेगा, I/2 वापस बन के I निकल जाएगा। क्लियर है? अब यहां से जो I/2 आया है यहां डिवीजन होगा, जैसा डिवीजन यहां होगा वैसा ही डिवीजन इधर होगा। तो सपोज करो मैं यहां से I2 भेजा तो यहां से भी I2 जाएगा, सिमेट्रिक है। तो यहां से बचा हुआ करंट I/2 माइनस I2, और यहां से I/2 माइनस I2। ये देखो तो ये I2 आया, ये I2 आया, यहां बन जाएगा 2I2। और फिर देखो ये सिमेट्रिक आगे है तो यहां वापस I2 और I2 चला जाएगा क्योंकि 2I2 आया था तो 2I2 जाएगा। और देखो तो ये जो I/2 माइनस I2, I/2 माइनस I2 और I2 I/2 और I/2 माइनस I2 I/2। करंट का डिवीजन देख लिया। इसको देखकर मैं कंक्लूजन लेता हूं। कैसा कंक्लूजन? ये रेडियस R है, इस रेडियस को मैं ऐसा मान सकता हूं कि टूवर्ड रेडियस पैरेलल में रहा होगा। यहां पर दो रेडियस बोल रहा हूं, सॉरी रेसिस्टेंस। ये जो R रेसिस्टेंस है
इसके बदले यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि एक 2r इधर था, एक 2r इधर था, तो 2r मिलके r बना। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो इस r को मैं 2r बना देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ 2r, देख लो ये r बन जाएगा जो कि तुम्हारा पहले से था। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो I2 आया था वो I2 ऐसे गया, ये I2 यहां से जो I2 आया था, क्योंकि ये 2I2 था तो एक I2 मैं इधर भेज दिया, एक I2 इधर, ये I2 आया था वो ऐसे यहां से I2 चला गया। मतलब मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं, इस R के बदले, इस R के बदले कैसे सोच सकता हूं, इस R के बदले ये 2R, ये 2R, देख लो I2 यहाँ भी I2, इन दोनों से दोनों मिला करके 2I2 था, तो I2 एक इसके साथ कर दिया, एक इसके साथ कर दिया। ऐसा करते ही मेरा सर्किट बहुत ही इजी बन गया। R 2R R सीरीज में, R 3R 4R 4R R R R 3R 4R और 3R पैरेलल में, उसके साथ R और R सीरीज में, और जैसा ये है वैसा ही ये है, जितना ये उतना ये, दोनों पैरेलल में, तो एक का हाफ कर दूंगा। देख लो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। ये सिमेट्रिसिटी की वजह से आया, क्योंकि करंट एक जैसा फ्लो हो रहा था। तो मैं कह सकता हूं R 2R 3R 4R 4R R R R 3R और 4R पैरेलल में, 3R 4R पैरेलल में, 3R 4R और दोनों को सम करूंगा तो 7R। ये कितना आ जाएगा 12/7R, ये आया। उसके साथ R, ये R और ये R सीरीज में, तो मैं 2R और जोड़ूंगा इसमें, 12R/7 प्लस 2R, ये R और ये R, तो कितना हो जाएगा 14 यानी 26, 26R/7, इस पूरे का 26/7R, और जितना ये है उतना ही ये है, दोनों पैरेलल में है, तो इंडिविजुअल का मैं हाफ कर दूंगा। तो इंडिविजुअल इतना आया है, तो इसका हाफ R इक्विवेलेंट AB के बीच आएगा। कितना, इसका हाफ करूंगा तो ये 13 बन जाएगा। ये R इक्विवेलेंट आया। अब मैं इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूं। ये सारा R R R सब पहले से क्लियर, सारा R R है, जितने भी साइड्स हैं सब R रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो तो ये एक्सियल सिमेट्री है, एक्सियल सिमेट्री, जैसा ऊपर शेप वैसा ही नीचे शेप। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को ला करके इस पर रख देता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ। ये जो सिस्टम है इसको मैं ये रख देता हूँ। तो ये जो सिस्टम है इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो कह सकते हैं एक R ऐसा बन जाएगा। ये इसको यहां लाया हूं, ये खत्म हो गया, तो ये R और R पैरेलल में R, तो क्या हो जाएगा R/2 बन जाएगा। ये इसका वाला ले आया, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी, इसको शिफ्ट किया यहां लाया, तो ये R/2,
इस वाले सेक्शन को लाया इस पर, ये इस पर करेगा ओवरलैप, ये कितना r/2, ये भी खत्म, ये इस पर ओवरलैप करेगा, ये इस पर ओवरलैप करेगा, r/2 r/2, ये ऑलरेडी r है, इस पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ। ये इस पर ओवरलैप करेगा, ये इस पर ओवरलैप करेगा, और ये वाला इस पर ओवरलैप करेगा, r/2 r/2 r/2। देख लो तुम्हारा यही सिस्टम है, ये A ये B, कितना आसान हो गया। अब r/2 r/2 सीरीज में, r और r सीरीज में 2r, ये 2r और ये कितना r/2 r/2 r/2, 3r/2, 2r और 3r/2, 3r/2 और 2r पैरेलल में, इतना का रेसिस्टेंस मैंने लिख दिया। ये कितना आएगा, ये आएगा 4, तो ये 7, नीचे 7 आएगा, ऊपर 6r/7, इतना का वैल्यू 6r/7 में r/2 ऐड करेंगे, सीरीज में है, इसके साथ ये और ये सीरीज में, तो r/2 r और ये 6r/7 सीरीज में, तो इसके साथ सीरीज में तो ऐड कर दूंगा, कितना ऐड करूंगा r, यही बनेगा r इक्विवेलेंट AB के बीच का, कितना बनेगा 7r और 6r, 13r/7। ऐसी भी देख सकते हैं। अच्छा, आगे का जो सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए अपने को एक क्वेश्चन और सीखना पड़ेगा। तो सिमेट्रिसिटी को मैं फिर से करूंगा, उससे पहले एक क्वेश्चन सीखता हूं। वो क्वेश्चन क्या है, यहां से देखो तो R इक्विवेलेंट पूछे तो बहुत आसानी से तुम बता दोगे, बैलेंस्ड है, R1/R2 बैलेंस्ड है, इसलिए इससे कोई करंट नहीं पास करेगा, ये रेसिस्टेंस डेड हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में एक दूसरे के साथ पैरेलल में बहुत आसानी से R इक्विवेलेंट लिख देंगे। लेकिन जब रेसिस्टेंस ऐसा हो तो R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं स्मॉल कर देता हूं, स्मॉल r3। जब रेसिस्टेंस ऐसे हो तो यहां बैलेंस नहीं है, यहां बैलेंस नहीं है, तो यहां पर R इक्विवेलेंट मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो यहां पर R इक्विवेलेंट फाइंड करने का जनरल मेथड, जैसे सीरीज पैरेलल का मैंने पोटेंशियल डिवाइड करके किया था, स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन जो ऑब्टेन किया था, वैसे ही इसको एक्सप्रेशन की तरह ऑब्टेन करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट। यहां पर कोई मेथड नहीं चलने वाला। अच्छा, ऐसे रेसिस्टेंस का R इक्विवेलेंट कैसा होता है वो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं। याद करो, मैंने ऐसा कैपेसिटेंस में भी एक्सप्लेन किया, C1 C2 C1 और ये C3, और मैंने वहां पर दो मेथड से प्रूव भी किया था। एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आया था, और दूसरा मैंने पोटेंशियल के हेल्प से किया था जो कि बहुत ही इजीली आ गया था। पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं, तुम जनरल मेथड से इसका फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हो। मैं पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं कि R इक्विवेलेंट लिखते कैसे हैं। याद करो वहां पर कैसे लिखा था,
सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कैसे लिखा था वहां पर, C1 C2 C2 C1 था। तो मैं आर के टर्म में ही बताता हूं डायरेक्ट, तुम देख लेना। मैंने एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा था कैपेसिटेंस में, एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया था कैपेसिटेंस में। रेसिस्टेंस में भी वही करते हैं, R1 R3 R2 R3 प्लस 2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2 R3। कैपेसिटेंस में भी एग्जैक्टली यही फार्मूला आया था। तुम इसको प्रूव कर सकते हो, तुम इसको प्रूव कर सकते हो। थोड़ा लेंथी बनेगा क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे अननोन्स हैं, R1 R2 R3 तीनों अननोन है। मैं इसको क्या करता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके सॉल्व कर देता हूं। तुम जनरल सॉल्व करके देखना है इसको, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व करता हूं, और फिर तुम इस फार्मूला से पुट करके देख लेना कि जो मैंने आंसर लाया है सॉल्व करके वो सही है या गलत है। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे देता हूं, सपोज 1 ओम 2 ओम, तो ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम लेता हूं। यहां से वैल्यू रख के देखना, और मैं जनरल सॉल्व कर रहा हूं इसका, तुम वैल्यू देख के रखना, आंसर वही आएगा। तो मैं इस वैल्यूज पर सॉल्व करता हूं, तुम जनरल भी सॉल्व करना। ये है रिजल्ट, याद रखना इसको। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। कैपेसिटेंस में मैंने किया था, इसके क्रॉस सॉल्व कर, इसके क्रॉस निकालना है। मैं इसके पोटेंशियल को V मान लेता हूं, इसके पोटेंशियल को 0। अब याद करो वहां पर भी मैंने बताया था R1 R2 R2 R1, यहां से जो करंट आएगा वो करंट एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। R1 से गया R2 से गया, R2 से बाहर निकलेगा R1 से बाहर निकलेगा। तो जैसा करंट एंटर किया था वैसा ही करंट निकलेगा। जो R1 से गया था वही R1 से निकलेगा, जो R2 में गया था वही R2 से बाहर आएगा। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस वही है, करंट भी बराबर था, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ। मैं पोटेंशियल की हेल्प से करने जा रहा हूँ। तो जो पोटेंशियल यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ। तो मैं यहाँ के पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ x, यहाँ के पोटेंशियल को मैं x मानूं, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा v माइनस एक्स। तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए v माइनस एक्स। यहाँ 0 है पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल v माइनस एक्स होना चाहिए। देख लो, और देख लो यहाँ का पोटेंशियल x हो रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल ऑटोमेटिक x हो जाएगा। R2 के कोरेस्पोंडिंग, यहाँ R2 के कोरेस्पोंडिंग x, तो यहाँ R2 के कोरेस्पोंडिंग x ही होगा। वो कैसे, दिस माइनस दिस माइनस दिस करोगे तो v माइनस वी कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस x, इसके क्रॉस पोटेंशियल x, इसके क्रॉस भी x है। क्यों, क्योंकि जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका, जो इसका वो इसका। तो यहाँ पोटेंशियल डिवाइड करने वक्त भी सोचना है, ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ कुछ x दे दिया, यहाँ पर कुछ y दे दिए। पोटेंशियल को सिमेट्रिसिटी से देख रहे हैं कि जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जो करंट इसमें वही करंट इसमें है, इसलिए पोटेंशियल इससे रिलेट होगा। ये पोटेंशियल, ये नहीं कि रैंडम पोटेंशियल दोनों को दे देंगे। अब ऐसा करते ही सबसे पहले हम लोग x फाइंड करेंगे, क्योंकि x अननोन है, क्योंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो v है, ये x पोटेंशियल अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, देखो तो यहां से जो करंट आया, मैं कह सकता हूं यहां करंट और यहां करंट गया, जितना करंट आया उतना ही करंट निकल गया। तो दिस करंट इक्वल टू दिस प्लस दिस, मैं बोल सकता हूं ऐसा। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। तो आया करंट कितना
v माइनस एक्स अपॉन 1 पोटेंशियल v इक्वल टू आई आर, वी बाई आर इक्वल टू आई। ये करंट आया गया कितना, x माइनस 0 अपॉन 2, तो 0 तो x बन जाएगा, x अपॉन 2 प्लस x माइनस v, और ये माइनस बन जाएगा प्लस, यानी कि 2x माइनस v, 2x माइनस v अपॉन 3। ये यहां से x सॉल्व करो तो इस x वाले को इधर ले जाते हैं और v वाले को इधर, तो ये v बाई 3 इधर जाके प्लस v बाई 3 और प्लस v है, v प्लस v बाई 3, ये x बाई 2, ये 2x बाई 3, x प्लस x बाई 2 प्लस 2x बाई 3। इसको सॉल्व करूंगा तो कॉमन कर लेता हूँ 6 3 9 प्लस 4, सही है ना, 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 6 6 3 9 4 13, 13x अपॉन 6, आइए 4v बाई 3, 6 3 9 4 13, ये कितना हो गया, x इक्वल टू 8v बाई 13, ये x आ गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब ध्यान देना, नेट करंट यहां अगर सपोज यहां I करंट था तो ये I1 करंट है और ये I2 करंट है, तो नेट करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 में बोल सकता हूं, I इक्वल टू I1 I नेट I1 प्लस I2, और I नेट V इक्वल टू IR, ये नेट तो ये नेट, V नेट कितना है, V माइनस 0, V नेट V, और R नेट मतलब R इक्विवेलेंट, I1 कितना, V माइनस एक्स बाई 1, V माइनस एक्स बाई 1 प्लस I2 कितना, V माइनस V 0 और ये प्लस x, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस x बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दो, v बाई आर इक्विवेलेंट, v माइनस ये माइनस x और ये प्लस x बाई 2, तो बन जाएगा माइनस x बाई 2, माइनस x बाई 2, और यहाँ x का वैल्यू 8v बाई 13, 8v बाई 13 यहाँ इसकी जगह रख देता हूँ, 8v बाई 13, और नीचे 2 था, मैं इसको 4 कर देता हूँ 2 को एलिमिनेट करके, ये कितना हो गया 13v में से 4 जाएगा 9v बाई 13, v अपॉन आर इक्विवेलेंट, v से v कैंसिल, इसको उलट देंगे तो यहाँ भी उलट जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 13 बाई 9 ओम। तो वैल्यू जो मैंने अभी फार्मूला बताया था उस फार्मूला पर ये R1 R2 R3 का वैल्यू रख के देख लेना, R1 R2 R3 का वैल्यू रखोगे तो यही आंसर आएगा। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ता हूं। तीन बहुत ही फेमस क्वेश्चन आते हैं आर इक्विवेलेंट का। कैसा? ये एससी वर्मा में भी दिया हुआ है।
ये 12 रेसिस्टर्स एक क्यूब का साइड्स है, तो क्यूब में 12 साइड्स, हर एक साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस आर 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 आर, सारे आर आर हैं। किसी क्यूब का 12 साइड्स 12 रेसिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी का इक्वल रेसिस्टेंस आर। इसमें 3 तरीके से आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए बोलता है। एक तो अपोजिट वर्टिसेस के, यानी दिस एक बोलता है। फिर कैसे फाइंड करना होता है आर इक्विवेलेंट? एक साइड के अक्रॉस। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एक प्लेन के डायगोनल के अबाउट, चाहे देखो तो इस प्लेन का ये डायगोनल इसके अबाउट। तो 3 तरह से, एक तो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के अबाउट, वन साइड के अबाउट, और एक प्लेन के डायगोनल के अबाउट। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं डायगोनली अपोजिट, ये तो जिसके क्रॉस निकालना है अपने को, उसको मैं ए बी बोल दिया। ये फाइंड करना अपने को। अब यहां पर सिमेट्रिसिटी अभी जो तक जितना मैंने बताया उससे डिफरेंट सिमेट्रिसिटी करेंगे, और ये काफी टफ है, तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छे से समझना इसको। मैं इसको 2 तरीके से बताता हूं। पहले मैं सबसे सिंपल मेथड बताता हूं। सिंपल मेथड में कैसे बताता हूं, इसको देखो तो इस साइड, इस पॉइंट और इस पॉइंट के सिमेट्रिक जो बनेगा एक प्लेन बनाओ। कैसे मैंने वहां क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन। इसको मैंने इस सेक्शन को इस पर रखा था, वैसे सोचो तो मैं यहां भी वैसे ही करने वाला हूं, फोल्ड करने वाला हूं। तो मैं कैसे फोल्ड करूंगा, तो मुझे सिमेट्रिसिटी तो देखना पड़ेगा ना। तो देखो तो सिमेट्री क्या है, प्लेन सिमेट्री का कहां है, ये प्लेन है, इसको समझना पड़ेगा। अगर देखो तो मैं ऐसे काट दूंगा इस सेक्शन को, ऊपर से देखूंगा, ये ऊपर से देखूंगा तो कैसा दिखेगा मुझे, ये ऊपर से देखना चाहता हूं तो मुझे ऐसा दिखेगा। मैं इसके अबाउट काट दिया, ये जो लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर से, ये अंदर की तरफ जाएगा, वही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है मेरा, देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे मैंने वहां फोल्ड किया था वैसे यहां मैं फोल्ड करना चाहता हूं। इसको मैं फोल्ड करके इस सेक्शन को फोल्ड करके इस सेक्शन पर लाना चाहता हूं। अब ध्यान देना कि मैं इस सेक्शन को इस सेक्शन में फोल्ड करूंगा तो ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा, ये वाला पॉइंट, और ये वाला रेसिस्टेंस इस पर चला जाएगा। तो आर आर पैरेलल में इसके जगह पर ये वाला यहां जाएगा और ये वाला सेक्शन यहां जाएगा, ये सेक्शन यहां जाएगा। इसको मैंने हटा दिया और देखो तो ये वाला सेक्शन जो है, ये सेक्शन इस पर जाएगा। तुम 3 डायमेंशनल डायग्राम लेके देख सकते हो, ये वाला सेक्शन इस पर जाएगा। ये भी हो गया, इसका भी कर दिया। अब देखो तो ये वाला सेक्शन इस पर जाएगा, ये वाला सेक्शन इस पर जाएगा। तुम्हारा सिस्टम कैसा बना, आर इक्विवेलेंट। जिस पर मैंने ओवरलैपिंग किया वो r/2 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 r/2
ये दोनों आर आर है, इस पर ओवरलैपिंग नहीं आया है, तो ये आर है, ये आर है। अब इस डायग्राम को मैं सीधा करूंगा तो कैसा बनेगा ये, मैं सीधा करके तुम ध्यान से देख लेना कैसा बनेगा ये डायग्राम। यही सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम बनेगा। तो अभी मैंने इसके बदले में एक कर देता हूं 3r/2, इसके बदले एक 3r/2 और इन दोनों के बदले एक 3r/2। देखो तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही सिचुएशन, r/2 3r/2 3r/2 r/2 और ये एक r/2 है। तो तुम डायरेक्ट अब फार्मूला में रख सकते हो, R इक्विवेलेंट मैंने सिखाया था, ये R1 R2 बोल दो, R2 R1, ये R3, तो ये बताया था R1 R3 प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा मैं रखता हूं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, R/2 इंटू R/2 प्लस दिस इंटू दिस 3r/2 इंटू r/2 प्लस दिस इंटू दिस 2 के साथ r/2 3r/2 और अपॉन दिस प्लस 2 इंटू दिस r/2 प्लस 3r/2 प्लस 2r/2। नीचे कितना आएगा, 2 3 5 1 6 6r/2 यानी कि 3r। ऊपर कितना आएगा, 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 10 10r² अपॉन 4। तो इसको क्या लिख सकता हूं, एक r से r कैंसिल और ये 5 और ये 2, ऊपर 5 नीचे 6, ये हुआ। इसको मैं एक मेथड से और बता सकता हूं, एक मेथड से और बता सकता हूं, लेकिन मुझे टाइम भी खत्म हो रहा है और आज ये रेसिस्टेंस खत्म भी करना है, तो दो मैं पहले और डिस्कस कर लेता हूं, एक एक मेथड से डिस्कस करता हूं। दो और क्या था, एक प्लेन के डायगोनल के अबाउट, एक प्लेन के डायगोनल के अबाउट कैसा है, ये टच नहीं है, क्लियर रहना चाहिए ये बात। तो इसके अबाउट कैसे देखेंगे, इसको भी मैं क्या करता हूं, सिमेट्रिसिटी से मैं पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देखता हूं। तो देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से जा रहा है, यहां निकल रहा है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री ये बन रहा है,
ध्यान से देखो, तुम डायग्राम से 3 डायमेंशनल डायग्राम से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा तुम्हें। यहाँ से जा रहा है, यहाँ निकल रहा है, तो ये बनेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैं कंप्रेस करूंगा तो ये वाला सेक्शन इस पर जाएगा, ये वाला सेक्शन इस पर जाएगा, ये वाला सेक्शन इस पर जाएगा, वैसे ये इस पर, ये इस पर। तो क्या होगा सिचुएशन, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, ये तीनों खत्म, ये वाला इस पर, और ये वाला इस पर। अब ये कैसा सिस्टम बना, ये तो कुछ नहीं है, ये R, R/2, 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 ये R। अब कैसा बन रहा है ये देखो तो, ये भी ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बन रहा है। 3R/2, 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 R/2, R/2, ये ऐसा बन रहा सिस्टम। 3R/2, 3R/2, R/2, 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 ये बैलेंस सिस्टम बन रहा है। बैलेंस बन रहा है, इसका कुछ नहीं, 3R/2, 3R/2, 3R, 3R और यहाँ R पैरेलल में, 3R और R पैरेलल में, R इक्विवेलेंट, 3R और R पैरेलल में। तो मैं कैसे बना रहा हूं, फोल्डिंग सिस्टम से एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें। एक और है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक साइड के अबाउट, एक साइड के अबाउट, इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम देखोगे तो तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दिखेगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब अब ये वाला सिस्टम ये इस पर जाकर ओवरलैप करेगा, 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 और ये इस पर आकर ओवरलैप करेगा, और ये कोई ओवरलैप ही नहीं होगा। तो तुम कह सकते हो, मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं यहां डालता हूं और इसको यहां, ये दोनों खत्म, और ये वाला सिस्टम इस पर जाएगा ओवरलैप करेगा, ये हो गया। ये वाला सिस्टम इस पर और ये इस पर, R/2, R/2, ये R रह गया, ये R रह गया, R/2, R/2, R/2। अब मैं इसको सीधा करता हूं तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये R, R/2, 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 R, R/2, ये बना, ये सिस्टम ये बनेगा। इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा,
R/2 सीरीज में देख लो, ये तीनों सीरीज में R/2 R और R 2R, ये 2R और R/2 पैरेलल में, 2R और R/2 पैरेलल में, और उसके साथ ये R/2 और R/2 सीरीज में, इसके साथ ये R/2 सीरीज में, तो कितना हो जाएगा ये R, ये इतना का बना। अभी भी एक R बचा हुआ है जो कि इसके साथ पैरेलल में आएगा, तो पहले ये फाइंड कर लेता हूं। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2R बाई 4 5R, ये 5 बनेगा प्लस R, यानी कि 7R/5। इतना सिस्टम का आया है 7/5R। तुम देख सकते हो सीरीज पैरेलल करके, उसके साथ ये R पैरेलल में, तो फाइनली R इक्विवेलेंट कितना बनेगा 7R/5 इंटू R अपॉन 7R/5 प्लस R। इसका वैल्यू सॉल्व करोगे, दिख नहीं रहा होगा लेकिन इन्हीं दोनों का पैरेलल में, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, यहां मैं किया हूं, तो कितना हो जाएगा ये 7R बनेगा और ये 5, यानी कि 12, ये बनेगा R इक्विवेलेंट 7R/12। तो इस तरह से मैंने डायगोनली अपोजिट एक साइड और एक प्लेन के डायगोनल के अबाउट R इक्विवेलेंट फाइंड करके दिखाया। अगले क्लास में मैं बैटरी के बारे में डिस्कस करूंगा। तुम R इक्विवेलेंट से अब तुम्हारे पास जितने क्वेश्चन हैं वो तुम सॉल्व करो, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है, बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करो कंपटीशन के। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और उसमें डिस्कस करेंगे बैटरी के बारे में, ठीक है।